हाँ, इसी सीरीज में क्लास आपका 7th है, सब्जेक्ट आपका मैथ ही चल रहा है, चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन ही है, एक्सरसाइज 6E है, क्वेश्चन इसका दूसरा है। क्वेश्चन ये है ज्योमेट्री संबंध, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्यामिति संबंधी या संबंध प्रश्न। इसकी बात आप लोग समझ ही रहे होंगे। यहाँ पर जब ज्यामिति की बात है तो हर बात में एंगल की बात करेगा, कोण की बात करेगा, है ना, तो इसलिए ज्यामिति है। कहा ये रहा कि दूसरा क्वेश्चन ये कहा कि दो कोण पूरक कोणों का अंतर अगर 20 अंश है तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये मैं फिगर बना दिया हूँ कि ये मेरे पास एक कोण पूरक कोण है, ये भी एक कोण होगा। कहा यही रहा है कि पूरे कोण पूरक कोण कहते किसे है, पहले ये जानना पड़ेगा आप लोगों को कि अगर हमेशा कोई भी दो कोण हो, अगर उनको हम जोड़े आपस में, यानी उनको सम करें, तो उनको सम करने पर हमेशा वैल्यू कितना दे देना चाहिए, हमारा 90 अंश का है। अगर 90 अंश का आएगा तो वह जो कोण होते हैं दोनों, वो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण होते हैं, है ना। तो कहा क्या है कि हम मान लेते हैं, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, माना एक कोण कितना का है, x अंश है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब पहला x है तो दूसरा कोण कितना होगा, क्योंकि इसका एक दूसरे कोट पूरक होते हैं। कोट पूरक का मतलब होता है कि जब हमेशा दो कोण जोड़ा जाए। अगर मैं कहूँ कि अगर ऐसे का मानूं कि दो वेरिएबल में अगर इसको x मानता हूँ और इसको y मानता हूँ, है ना, तो इन दोनों का कोण योग कितना होता है, हमेशा कितना होता है, x प्लस का y कर देते हैं, है ना। तो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, हमेशा 90 होना चाहिए ना, रूल तो यही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कर लेते हैं, दूसरा कोण पहले लेते हैं, तथा दूसरा कोण कितना होगा। अब इसको हमें समझना कितना होगा। देखो मैं मान लेता हूँ y मान लेता, अभी y की वैल्यू मैं निकाल के लीनियर कर दूंगा, दो इक्वेशन मान लो, चलो y आंसर। अगर मैं y की वैल्यू x के टर्म में निकालना चाहूँ, x के टर्म में, ये x है, ये y है, तो होता क्या है, दोनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 90 अंश होता है। क्योंकि ये परिभाषा ही बताती है, डेफिनेशन, कि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, हमेशा 90 अंश होना चाहिए। तो हम करते क्या है, क्योंकि मुझे एक चर में करना है, एक चर में करने के मतलब y को रिप्लेस करना है, तो होगा कि अगर y की वैल्यू यहाँ से निकालो तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 90 माइनस का 90 माइनस इधर माइनस हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू पे यहाँ पर कर दो x माइनस का, सॉरी 90 माइनस का x, 90 माइनस का x, दोनों कोण हमें पता चल गया। यहाँ तक समझ में आएगा, पहले मुझे बताओ कि ये कैसे 90 माइनस का x है। ना समझ में आए तो ये मैंने x और y अज्यूम करके रखा, फिर y की वैल्यू निकाल लिया। कैसे, दोनों का कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 अंश होता है, दोनों कोणों का योग कर दिया बराबर 90 का, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, तो 90 माइनस का x हो गई। ठीक, अब करना क्या है, अब प्रश्न जो कर रहा है, प्रश्न ये कर रहा है कि दो कोणों का अंतर कितना है, 20 अंश है। तो लगा दो, एक कोण कोण ये है, दूसरा ये, दोनों का अंतर यानी घटा दो, यानी x माइनस, यहाँ पर लिखना प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना। पर दोनों कोणों का अंतर, एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, दोनों में घटा, अंतर माने घटाना, घटा दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 90 माइनस का x, कितना अंतर है दोनों का, 20 अंश। ये तो कर ही लोगे ना तुम लोग। अब इसको थोड़ा सा गुणा भाग कर लो अपना, x माइनस, इस माइनस का जैसे कोष्टक के अंदर होगा गुणा, तो जो साइन है अपने अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा साइन था, यहाँ पर प्लस था तो हो जाएगा क्या, माइनस, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर क्या हो जाएगा 20, है ना। 90 माइनस का 20, दो कोणों का अंतर इतना है ये अब इसको चलो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 2 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 कितना हो जाएगा, 2 x हो जाएगा, और बराबर इधर का 20 बचा ही है, ये माइनस 90 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, तो ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं करता हूँ, चलो 2x बराबर क्या होगा, 90 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 110, 110 अंश हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 110 बटा का 2, गुणा भाग कर दो, यानी 2 का 2, 5 10 हो गया, 2 5 10,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। x की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब देखो जब ये आ गया यानी x की वैल्यू 55 आ गया तो ये दूसरा वाला कोण कितना आएगा, यहाँ पर पुटअप कर दे पुटअप। तो यहाँ से दूसरे कोण की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस का 55, तो शायद आ जाएगा 45 आएगा 45 आएगा घटा दो 35 आ जाएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ y बराबर क्या आ जाएगा आपका 35 अंश। यानी ये दोनों संपूर्ण कोण कौन कौन से होंगे, कोण पूरा कोण एक ठो आपका कितना होगा 55 अंश, दूसरा 35। अब यहाँ पर रख के देख लो, यानी ये x वाला कितना आया था आपका 55 अंश, यानी कहने का मतलब ये कोण कितना का आ गया 55 अंश, और ये वाला कोण कितना का दे रखा आया 35 अंश। अब इन दोनों को अंतर घटा के देख लो, अगर 20 आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। घटा के देख लो, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 20 आ गया ना। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन आ गया। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, है समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लो जल्दी से।